उनको यही बताया कि आप लोग उज्जलत में नहीं करना बोल के आप लोग काउंसलिंग 5 मिनट की करिए, और जो भी निकाह के लिए आके इंफॉर्मेशन एक 8-10 दिन पहले देते खाजी को, ऐसा निकाह है खाजी साहब बोल के काट देते, तो वहाँ पर भी काउंसलिंग भी करो बोले हम, तलाक कहाँ हो जा रहे, खुला हो जा रहा, उसके ऊपर भी थोड़ा रोको बोल के हम बोल रहे, काउंसलिंग करो, दोनों को मिलाने की कोशिश करो, क्योंकि एक का तलाक हो जाता बच्ची का तो जो ना पूरा घर परेशान, ख़ानदान परेशान हो जाता, तो नहीं होना बोल के हम दोनों मियाँ बीवी को काउंसलिंग करना, इमीडिएट खुला तलाक नहीं करना बोल के वो भी हम बात करें। और इंशाल्लाह ताला ये जो बिल का है कोई टेंशन नहीं है बिल के बारे में, 18 साल है शादी के लिए, जब बिल पास होगा वो होगा, फिर प्रेसिडेंट की साइन होंगी, पूरा जब होगा तो हम जब बताएंगे क्या करना है। और इंशाल्लाह ताला अभी 2 साल तक तो ऐसे कुछ आसार नहीं है। बहुत सारे माँ बाप, हाँ वो भी है, मगर नहीं करना है, इसलिए तो हम मीटिंग रखे आज। अब खाजी साहिबान बोलने के बाद, हम बोलने के बाद अगर कर रहे तो माँ बाप की मर्जी की बात है, उसमें आप हम कोई भी कुछ नहीं कर सकते। जल्दबाजी अगर माँ बाप करना चाह रहे तो अपन कुछ नहीं कर सकते, अपना काम है बोलना है, होशियार करना है, होशियार कर दिए अपन। 2 साल तक तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर सकते हैं। आज पूरे तेलंगाना स्टेट के खाजी साहिबान बोलने पे आए और मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में बहुत अहम बातें हुई और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में भी बात हुई, और हम केसीआर साहब से भी इसकी नुमाइंदगी करेंगे, क्योंकि केसीआर साहब चाहे तो जो है सेंटर में भी रुका सकते, क्योंकि पार्लियामेंट में बिल को रुकाने का काम केसीआर साहब ही कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह चाहे तो जो है ये बिल पास नहीं होगा, और अभी आवाम से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग कोई हैबत में आने की ज़रूरत नहीं है, कोई खौफ में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अभी पार्लियामेंट में बिल पास होना है, अभी उसके बाद राज्यसभा में होना है, उसके बाद में फिर प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए जाना है, उसके बाद में जो है फिर भी उसके बाद भी 2 साल का टाइम रहता, इमीडिएट कानून मुसल्लत नहीं कर सकते, वो नहीं रहता ऐसा। आप लोग कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये 2-3 साल तक तो बेफिक्री अल्लाह चाहे तो, और अल्लाह के करम से जो है ये कानून का बिल वापिस होना ही होना है किसी हालत में, क्योंकि इस्लाम में जो है ना बालिग होने के बाद इमीडिएट करना बोल के जो है कुरान का, इस्लाम का कानून है, अल्लाह का कानून है, सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून है कि इस्लाम को जो है कोई झुठला नहीं सकता है इसको, क्योंकि आप कुरान और हदीस में जो है कि जो है ना बच्चा बालिग होने के बाद, बच्चा हो या बच्ची हो, इस्लाम में झटपट निकाह होना बोल के रहता। फिर भी जो है ना 18 साल हमारी इंडिया की गवर्नमेंट कानून बनाई तो उसको फॉलो कर रहे सब लोग। अब उसके बाद में आप बोलेंगे 21 साल को फॉलो करो बोले तो जो है ना बच्चियाँ हो या माँ बाप हो, बच्चियों के जो है ना गलत उसमें जो है ना परेशान हो जाते हैं, और बच्चियाँ जो है गलत रास्ते पे चले गए, स्टूडेंट्स वगैरह कुछ भी, तो ये बहुत गलत बात हो जाती। बालिग होने के बाद शादी करना कंपलसरी है, और 3 साल और रुका के जो है ना 21 साल में करो बोले तो वो माँ बाप पे बोझा रहता हो, क्योंकि माँ बाप चाहते कि बच्ची जल्द से जल्द निकाह होना, फिर अपने घर से जो है ना अपना घर बसा लेना बोल के रहता, अपने ससुराल में रहना, मतलब अच्छे से अच्छा बच्ची जो है ना अपना हस्बैंड के साथ ज़िंदगी गुजारना बोल के हर किसी को ये रहता, हर माँ बाप को रहता है। करोड़पति भी रहो, रिक्शे वाले भी रहो, गरीब भी रहो, सबकी ख्वाहिश ये रहती कि जो है बच्ची की शादी जल्दी हो जाना, अपने अपने घरों में अपने अपने ठिकानों पे रहना बोल के रहता। मगर गुजारिश है कि इसमें कोई घबराने की, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह चाहे तो हम लोग सब मिलके जो है ना टीम वर्क करके खाजी साहिबान की सपोर्ट और हमारी और पूरे MIM और हमारे CM साहब की सपोर्ट से जो है ना हम लोग दिल्ली में भी रुकाने का काम पूरी तरीके से करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये मामले के अंदर सब एक प्लेटफॉर्म पे आना है। पूरे इंडिया की गवर्नमेंट से मेरी अपील है, पूरे स्टेटों में जहाँ जहाँ पर भी है गवर्नमेंट, उन लोगों से भी अपील है, उनके खाजी साहिबान से भी मेरी अपील है कि आप लोग पूरे मिलके मेमोरेंडम, पूरों का मेमोरेंडम जाना है, खाली तेलंगाना स्टेट हैदराबाद से नहीं, पूरे इंडिया के खाजी साहिबान से भी अपील है मेरी, और मिनिस्टरों से भी, सेंट्रल मिनिस्टर से भी, सबसे मेरी अपील है कि आप लोग ये बिल को रुकाना है पार्लियामेंट में। हम भी जो है ना सब जगह हम भी बात करेंगे, दूसरे स्टेटों में भी, और इंशाल्लाह ताला यहाँ पर भी जो है
हमारे केसीआर साहब की नुमाइंदगी पे इंशाल्लाह बिल वापस लेने का काम करेंगे। केसीआर साहब हमारे सेक्युलर सीएम है, इंडिया में नंबर 1 सीएम बोलते तो हमारे केसीआर साहब है। आज सेंटर को किसी से डर नहीं है, सिर्फ केसीआर साहब से, क्योंकि आने वाले टाइम में कहाँ केसीआर साहब प्राइम मिनिस्टर बनते बोल के अभी से हैबत में वो लोग, मगर फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर बोल सकता हूँ मैं केसीआर साहब को, क्योंकि केसीआर साहब में जो काबिलियत है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने की काबिलियत सिर्फ इंडिया में केसीआर साहब के पास है और केटीआर साहब के पास है। मैं आज जो ये बिल के बारे में जो आवाम परेशान है, इसके ऊपर जो है ना परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई काजी साहिबान भी ऐसा बोल रहे कि नहीं कर लो, ऐसा 18 साल है 21 साल है, नहीं गलत है, 18 साल में ही आप कर सकते, 2 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में भी जो है ना हम आप लोगों के साथ हैं, आवाम के साथ हैं। कभी भी आवाम को कुछ डाउट है तो वक्त आके पूछिए, हमारे ऑफिसर्स भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, हम नहीं है तो ऑफिसर्स रहते हैं, आप बिल्कुल खजात सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला पूरी तरीके से भरपूर तायद आवाम को हमारी है करता हूँ। अब नहीं, इससे पहले भी बोला, और मैं कोई डरने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ मैं, क्योंकि हम केसीआर साहब से भी नुमाइंदगी करके अपील करेंगे कि पार्लियामेंट में बिल रुकाना है, क्योंकि अंजुमन खजात वाले भी जो है ना मेमोरेंडम देते बोले, और वक्फ बोर्ड से भी ये करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम मेमोरेंडम देंगे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब को और सेंट्रल मिनिस्टर को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी देंगे हम, और हमारे केसीआर साहब के थ्रू करेंगे काम ये हम ये, और अल्लाह चाहे तो ये बिल वापस लेने का काम पूरा करेंगे। और बिल आ रहा भी तो जो है ना 3 साल तक कुछ होने वाला नहीं है, ये सेशन में तो नहीं आता, अभी तो सब कमेटी को भेजा है लोग, सब कमेटी से पार्लियामेंट को आना, पार्लियामेंट में बिल पास होना, फिर राज्यसभा में बिल पास होना, फिर प्रेसिडेंट की साइन होना, फिर गजट बनना, फिर गजट छपने के बाद में फिर जो है ना यहाँ पर आए तक उसके बाद भी फिर 2 साल का टाइम रहता अपने को। और परसों जी न्यूज़ में एक आया कि मतलब मुस्लिम और क्रिश्चियन को छोड़ के सब गलत बात है, सबके लिए कानून बना तो एक रहता, सबके लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए एक कानून है, ये सब बेकार बातें हैं ये। और मेरी आवाम से गुजारिश है, अपील है कि आप लोग टेंशन में मत आइए, आराम से निकाह करिए, हड़ाउड़ी में कामा करके गलत काम मत करिए। इधर बिल आ रहा, बिल पास हो रहा 21 साल बोल के, ऐसा कुछ भी नहीं है, 18 साल नहीं रहेगा इंशाल्लाह। ये तो 3 साल का अभी कानून में है, अभी 2 साल तक तो ऐसा होने वाला नहीं है। मालूम है हालात, अभी तो केसेस बढ़ रहे, हो भी सकता नहीं भी सकता, सुने, मगर चांसेस होने के भी है, मगर अब हम उसका बता नहीं सकते, क्योंकि हालात तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना कंपलसरी होगा, मास्क लगाना कंपलसरी है अभी इस वक्त, क्योंकि केसेस ये 4 दिन में अभी एग्जीबिशन जो बंद करे 10 दिन के लिए, केसेस बढ़ गए थे अभी, तो केसेस बढ़ने की वजह से जो है ना 4 टाइम बढ़ गए केसेस, समझे। तो आप लोगों से भी मेरी अपील है, मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, और होटलों में वो बैठना बंद करिए, जहाँ पर भी चबूतरों पे, होटलों पे जहाँ भी बैठ रहे, ये सब ग्रुप बंदी मत करिए, अपने अपने घरों में रहिए, साफ़ सुथरा हाइजीनिक मेंटेन करिए, डेटॉल का यूज़ करिए, आप लोग सैनिटाइज़र यूज़ नहीं कर रहे तो बहरहाल इंशाल्लाह ताला ये चीज़ कंपलसरी है अपने को हाइजीनिक मेंटेन करना, क्योंकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, क्योंकि एक को प्रॉब्लम हुआ घर में तो जो है ना पूरा घर परेशान हो जाता, अगर डेली रोज़ का रोज़ कमा के खाने वाले को भी परेशानी हो जाती। लिहाजा इसको एहतियात कर लिए अपन, जो है ना एहतराम कर लिए हर चीज़ का, तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं रहता।